गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन से अभी तक हम लोगों ने 7 पाठ तक का अध्ययन कर लिया है। आइए 8वें पाठ की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अंधेर नगरी। यह एक एकांकी है। बच्चों, कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। यशस्वी साहित्यकार और हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह रचना वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। आज भी इसका महत्व है। अंधेर नगरी का राजा अयोग्य और अक्षम्य है। जिस पाठ का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का राजा अयोग्य है। इस कारण वहाँ अराजकता व्याप्त है। संपूर्ण राज्य में शांति का माहौल नहीं है। अदूरदर्शी होने के कारण राजा को न्याय अन्याय में अंतर पता नहीं होता है। शासन से जुड़े सिपह सलार भी, जो बड़े बड़े नौकरशाह हैं, वो भी राजा के नक्शे कदम पर चलने में गर्व की अनुभूति करते हैं। आइए इस एकांकी को पढ़कर जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के पात्रों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस एकांकी, इस ड्रामा में। तो एक महंत हैं जो कि गुरु हैं, और उन गुरु का एक चेला है जिसका नाम है नारायण दास, और उनका एक दूसरा चेला है गोवर्धन दास। इसके अलावा कुंजड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूनेवाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और 2 सिपाही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला दृश्य है, स्थान है शहर से बाहर की एक सड़क है। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। वही महंत जी अर्थात 2 चेलों के गुरु स्वामी जी। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। नारायण दास कहता है, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुरंत लौट आना। मतलब 2 शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, एक को पूर्व में भेजा, एक को पश्चिम में भेजा, और बोला कि जो भी भिक्षा मिले ले करके जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। दोनों चले जाते हैं। गोवर्धन एक कुंजड़िन से कहते हैं, कुंजड़िन मतलब समझते हैं, जो सब्जी बेचती है। कहते हैं, क्यों भाजी क्या भाव? भाजी मतलब सब्जी, क्या भाव है? कुंजड़िन कहती है, बाबा जी सब भाजी टके से। टका एक पहले के समय में एक सिक्का चलता था, तो टका, 1 टके से 1 सेर मतलब 1 किलो सब्जी मिलेगी। गोवर्धन कहता है, सब भाजी टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी भाजी टके सेर हैं। फिर गोवर्धन हलवाई के यहाँ जाता है और हलवाई से पूछता है, मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई कहता है, सब टके सेर। गोवर्धन कहता है, सब मिठाई टके सेर, लड्डू, पेड़ा? हलवाई कहता है, हाँ हाँ सब टके सेर है, मतलब 1 टके में 1 सेर मिलेगा। आपको क्या लेना है बाबा जी? गोवर्धन कहता है, क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई कहता है, बाबा जी इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन कहता है, और राजा का क्या नाम है? हलवाई कहता है, चौपट राजा। नगरी का नाम अंधेर नगरी, राजा का नाम चौपट राजा। गोवर्धन जी कहते हैं, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, और टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ तो ले लें। गोवर्धन कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लेकर आया है? मतलब कुछ लेकर के आए हो? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है।
गठरी बहुत बड़ी थी भाई, 3.5 किलो मिठाई लेकर के आए थे, तो गठरी तो बहुत बड़ी मालूम पड़ती है, क्या लेकर के आए हो? गोवर्धन कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षे में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत जी कहते हैं बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? सुना है यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत जी कहते हैं तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन कहता है महाराज यहीं टिकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है, खूब मौज करेंगे। महंत जी कहते हैं देख मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु जी को याद करना। गोवर्धन कहता है गुरुजी प्रणाम, मतलब गोवर्धन दास नहीं जाएंगे, आराम से भीख मांगेंगे और फ्री के जैसे जो सामान मिल रहा उसको खरीदेंगे और खाएंगे, मौज करेंगे। गुरुजी चले जाते हैं, महंत और नारायण दास दोनों चले जाते हैं। दूसरा दृश्य दिखाई देता है जिसमें राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है शब्द सुनाई देता है। राजा कहता है कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। और 2 नौकर जाते हैं और एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी मतलब फरियाद करने वाला, जो रो रहा है, जो दुहाई लगा रहा है। फरियादी कहता है दुहाई महाराज दुहाई। राजा कहता है बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो न्याय हो। राजा कहता है क्यों रे बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? कल्लू कहता है महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी कच्ची दीवार बनाई कि दीवार गिर गई, अब मेरा क्या इसमें दोष है? राजा कहता अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू चला जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है महाराज चूने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है और चूने वाले को पकड़ करके लाया जाता है। राजा कहता है क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला कहता है महाराज भिस्ती ने चूने में ज़्यादा पानी डाल दिया। किसने? भिस्ती ने। भिस्ती का मतलब होता है पानी का छिड़काव करने वाला, जो आदमी दीवार में पानी डालता है। भिस्ते ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना गीला हो गया। राजा कहता है तो भिस्ती को पकड़ लाओ। चूने वाला चला जाता है और भिस्ती वाले को पकड़ करके राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा कहता है क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी। मशक क्या होती है? मशक पहले पानी भरने का एक चमड़े का थैला होता था, तो कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो राजा कहता अच्छा कसाई को ले आओ, भिस्ती को निकालो। भिस्ती को छोड़ दिया जाता है और कसाई को पकड़ करके लाया जाता है। राजा कहते हैं क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई कहता है महाराज गड़रिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। मतलब भेड़ की खाल से मशक बनी हुई थी चमड़े की, और गड़रिये ने भेड़ बेची थी। 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ बेच दी और कसाई ने उस पूरे भेड़ के खाल की मशक बना डाली। तो लोग गड़रिये को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है क्यों रे गड़रिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? गड़रिया ने कहा महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं दिया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा कहता है इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ, और कोतवाल को पकड़ करके ले आया जाता है।
राजा कहता है, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल बोला, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा, ले आओ कोतवाल को भी फांसी दे दो। डिसीजन पर राजा पहुंच जाता है कि अब कोतवाल साहब को क्या होगी, कोतवाल साहब को फांसी दे दी जाएगी। दोष किसका, पता ही नहीं चला। बकरी जबी कल्लू की फरियादी कल्लू था। कल्लू ने कारीगर को बताया, कारीगर ने चूने वाले को, चूने वाले ने भिस्ती को, भिस्ती ने कसाई को, कसाई ने गडरिये को, और गडरिये ने कोतवाल पर इल्जाम लगाया और अंत में कोतवाल को फांसी की सजा राजा जी के द्वारा सुना दी जाती है। अब चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर। तीसरा जो दृश्य है वह स्थान एक जंगल है और वहां पर गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा है, बड़ी तोंद लिए। गोवर्धन कहता है, गुरुजी ने नाहक यहाँ रहने को कहा था। सॉरी, गोवर्धन कहता है, गुरुजी ने नाहक यहाँ ना रहने को कहा था। माना कि इस देश के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या। तभी उनको एक सिपाही पकड़ लेता है और कहता है, चल बे चल, मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे। गोवर्धन घबरा जाता है और कहता है, यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। दूसरा सिपाही कहता है, तुम मोटे हो इसलिए फांसी होगी। गोवर्धन कहता है, मोटे होने पर फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया जाता भाई। तो सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन कहता है, बात क्या है, एक फकीर को फांसी देते हो। सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म ही दिया था। जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों को यह बात महाराज से कही। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होने जरूरी है, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो गोवर्धन कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं बिना कसूर मारा जाता हूँ। अरे यह बड़ा अंधेर है। अरे गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है और सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन कहता है, हाय, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, गोवर्धन की मिठाई भूल गई। अब गोवर्धन चिल्ला रहे। सिपाही कहता है, बे चुप रह, राजा का हुक्म है, यह तेरा आखिरी समय है, ईश्वर का नाम ले। वे मतलब क्यों शोर करता है। गोवर्धन कहता है, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। अरे अरे, यह तो सचमुच अंधेर नगरी है। तभी महंत का प्रवेश होता है। महंत कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन कहता है, गुरुजी को हाथ जोड़कर। गोवर्धन गुरुजी को हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत कहता है, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। और भौहें चढ़ाकर सिपाहियों से कहते हैं, सुनो, मेरे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाही कहता है, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन कहता है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत कहता है, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या और जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, मतलब आपको परमात्मा अपने आप मिल जाएगा, आपको स्वर्ग नरक से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं और सिपाही हैरान हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल भी आ जाते हैं। राजा कहता है, क्या गोलमाल है। सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु जी से कहता है, बाबा जी,
आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? महंत कहता है, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री कहता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन कहता है, नहीं, हमारे लिए हुक्म हुआ है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसी के साथ पर्दा गिरता है, कहानी समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न्याय और अन्याय का पता होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इसलिए अगर भविष्य में कभी भी कहीं पर निर्णय करने का अवसर प्राप्त हो तो उचित और अनुचित सोच कर ही निर्णय करें, अन्यथा अगर ऐसा न्याय करेंगे तो उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा आपने इस कहानी में पढ़ा। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।